नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति लागू कर बड़ा खेला खेल दिया है और इसी कड़ी में छात्रों के नेता दिलीप कुमार जो है वो खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए वोट मांगेंगे और उनके समर्थन में बिहार के युवा भी हैं। क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर जानकारी देंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या है पूरा मामला? आप इस दिलीप कुमार को जानती हैं? ये वही छात्र नेता हैं जिन्होंने बीपीएससी के एग्जाम को कैंसिल कराने की मांग को लेकर बहुत बवाल किया था, बहुत गदर काटा था। इनको सरकार ने उठा के जेल भी भेज दिया था और अब डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर उन्होंने पिछले सप्ताह एक मार्च किया, प्रदर्शन किया। पटना विश्वविद्यालय से निकले और जाने का ऐलान किया था मुख्यमंत्री आवास, लेकिन रोक लिया गया कारगिल चौक पर जेपी गोलंबर के पास। तो काफ़ी आक्रोश में थे छात्र। उनकी मांग थी कि भाई बिहार की नौकरियों में डोमिसाइल लागू हो, क्योंकि बाहर के लोग नौकरियां लूट ले जा रहे हैं। और ये सच है कि शिक्षकों की नियुक्ति में उत्तर प्रदेश झारखंड के ज़्यादा नौजवानों ने नौकरी ले ली और बिहार के छात्रों को नौकरी मिली ही नहीं। तो उनकी मांग तो जायज़ थी और प्रदर्शन के बाद उन्होंने ऐलान किया कि अगर नीतीश सरकार ने छात्रों की मांग मान ली, डोमिसाइल नीति लागू कर दिया, तो उनके लिए, उनकी सरकार के लिए वोट मांगेंगे छात्र। खुद छात्र नेता दिलीप ने कहा कि मैं भी वोट मांगूंगा। हम बिहार सरकार को और खासकर मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। बिहार के समस्त छात्र छात्राओं के तरफ से धन्यवाद दे रहे हैं। बिहार के बेटों के तरफ से, बिहार की बेटियों के तरफ से, बिहार के नौजवानों के तरफ से, बिहार के युवाओं के तरफ से दिल से नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दे रहे हैं। हम अपने तरफ से नीतीश कुमार जी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने छात्र आंदोलन की जो हम लोगों की मांग थी, उस मांग को आपने पूरा किया है। इसके लिए नीतीश कुमार जी, आपको मेरी तरफ से, बिहार के छात्र नौजवानों के तरफ से दिल से धन्यवाद। बस आप इसी तरह छात्र नौजवानों के हित में काम करते रहिए। हम लोग आपके प्रशंसक हैं और इसी तरह आप छात्र नौजवानों के हित में काम करते रहिए। अगर नहीं किया डोमिसाइल नीति लागू, तो मैं सरकार के खिलाफ उतरूंगा। पूरे बिहार के छात्र सरकार के खिलाफ उतरेंगे और उनका विरोध करेंगे। बिल्कुल। तो सरकार ने तो बड़ा गेम खेल दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब किसी की धमकी को अदरवाइज नहीं लेते हैं, धमकी पर भी विचार करते हैं। ये तो साफ संकेत है। तो छात्रों की धमकी को उन्होंने हल्के में नहीं लिया और न ही छात्रों को देख लेने की हिदायत दी। छात्रों की मांग को लागू कर दिया। अब TRE 4 से ही, मतलब शिक्षकों की नियुक्ति जो होने वाली है TRE 4, उसके तहत भी अब डोमिसाइल नीति लागू होगी और TRE 5, 6 में तो होगी ही होगी। तो मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के लोगों के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए शिक्षकों की भर्ती में सीट आरक्षित होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो नीतीश कुमार ने तो एक झटके में तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर सबके हवा निकाल दी, क्योंकि तेजस्वी यादव की बड़ी मांग थी कि डोमिसाइल लागू हो बिहार में। विपक्ष जो भी आइडिया ला रहा है नीतीश कुमार ला दे रहे हैं, पहले ही अनाउंस कर रहे थे कि हम 100% डोमिसाइल लागू कर देंगे। और ये भी आरोप लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार PM बनना चाहते थे देश के, इसलिए उन्होंने कभी डोमिसाइल लागू नहीं की। लेकिन अब तो नीतीश कुमार ने डोमिसाइल लागू कर दी। पहले महिलाओं के लिए लागू किया कि बिहार में जो महिलाओं के लिए नौकरियां हैं, उसमें अब बाहर की लड़कियों को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। बिहार की लड़कियों को तो पता ही है आपको, सरकारी नौकरियों में, पुलिस सेवा में 35% आरक्षण है। तो उस आरक्षण का भी लाभ बाहर की लड़कियां उठा लेती थी। अरे उत्तर प्रदेश की लड़की कहती थी कि चलिए यहाँ कुछ नहीं है तो चलते हैं बिहार में, महिलाओं के लिए आरक्षण है, ले लेते हैं फायदा। ठीक है। झारखंड के लड़के लड़कियां सोचते थे कि चलिए बिहार में झपट्टा मार लेते हैं। अब वो नहीं होगा। तो पहला फैसला तो उन्होंने महिलाओं के नियुक्ति में डोमिसाइल लागू कर दिया। अब शिक्षकों की नियुक्ति में डोमिसाइल लागू करने का आदेश दे दिया। तो छात्र बहुत खुश हैं। अब उनकी मांग एक झटके में, एक ही बार में मान ली सरकार ने। अब क्या चाहिए? बीपीएससी को लेकर तो इतना दिन आंदोलन हुआ, इतना लाठी खाना पड़ा, फिर भी सरकार ने मांग नहीं मानी। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो जख्म था बीपीएससी वाला, उस पर मरहम लगा दिया है नीतीश कुमार ने। अब छात्र भूल गए हैं सारे गिले शिकवे
और नीतीश कुमार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब तो दिलीप कह रहे हैं कि मैं खुद वोट मांगूंगा नीतीश कुमार के लिए, और हमारे हजारों लाखों छात्र मांगेंगे नीतीश कुमार के लिए वोट। तो अब तो नीतीश कुमार भारी पड़ जाएंगे सब पर। पहले महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू करके महिलाएं खुश कर दिए गए, उसके बाद फिर अब युवाओं के लिए डोमिसाइल लागू करके शिक्षा भर्ती में अब युवाओं को भी साधने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, महिलाओं की अहमियत समझना पड़ेगा। बिहार में महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है। स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% रिजर्वेशन दिया, उससे महिलाएं घर के बाहर निकली, सक्रिय हुई। फिर पुलिस की नौकरी में 35% आरक्षण, फिर सरकारी नौकरी में आरक्षण, और बच्चियों के लिए स्कूल ड्रेस, साइकिल, क्या क्या नहीं किया। महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू की, तो महिलाओं की कई मांगे उन्होंने मान ली। कन्या उत्थान भी 10वीं 12वीं पास के लिए बहुत बहुत सारी योजनाएं हैं। कन्याएं अगर मैट्रिक पास करती हैं तो छात्रवृत्ति, इंटर बीए पास करती हैं तो, और फिर कंपटीशन की तैयारी करेंगी तो भी सहायता। तो एक के बाद एक बड़े बड़े ऐलान महिलाओं छात्राओं के लिए नीतीश कुमार ने किए, और महिलाओं का साथ उनको मिला। महिलाएं बिहार में पुरुषों से ज्यादा वोट देती हैं, सबसे बड़ी बात है। तो जो वोट देगा उसी के पीछे सरकार घूमेगी। और महिला ही तो नीतीश कुमार के कोर वोटर्स भी हैं। बिल्कुल। महिलाओं को क्या चाहिए? महिलाओं को डर सताता है कि मेरा पति, मेरा बच्चा बाहर जाता है तो सुरक्षित रहे, स्कूल जाता है बच्चा तो सुरक्षित घर लौट जाए, पति व्यापार और कारोबार करने जाता है या सरकारी नौकरी करने जाता है तो सुरक्षित लौटे घर। ये चिंता सताती थी उनको, सुरक्षा की। नीतीश कुमार के राज में ये चिंता खत्म हो गई। इसी चिंता की वजह से नीतीश को सत्ता में लाया भी था महिलाओं ने, इसी असुरक्षा की भावना के कारण। और नीतीश कुमार ने भी महिलाओं के लिए दिल खोलकर काम किया है। तो मुझे लगता है कि अब उनको महिलाओं का तो साथ मिलेगा ही, युवाओं की जो नाराजगी थी बेरोजगारी को लेकर, रोजगार को लेकर, और पलायन को लेकर, फिर बीपीएससी के एग्जाम को लेकर, डोमिसाइल को लेकर, उसको एक झटके में उन्होंने खत्म कर दिया है। तो मुझे लगता है इसका लाभ मिलेगा। तो नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब इसकी काट कैसे खोजेंगे तेजस्वी, ये देखना है। अब तो यही कह रहे तेजस्वी कि नकल करने वाली सरकार है, हम जो कहते हैं वही लागू कर देती है। तो आप जो कह रहे हैं वो आपका उस पर पेटेंट नहीं ना हो सकता है। जो सही लगेगा वो लागू करेंगे, जनता को जो सुविधा दीजिए। बिल्कुल। तो हर राजनीतिक दल के नेता एक से एक नई मांग करते रहते हैं, और नीतीश कुमार की यही खासियत है कि जो मांग उनको जेन्युइन लगती है, जिससे लगता है उनको फायदा हो जाएगा या जनता को फायदा हो जाएगा, उसको बिना संकोच के लागू कर देते हैं। और वही कर रहे हैं, वो तड़ातड़ दानादन महिलाओं, लगातार नई नई घोषणाएं किए जा रही हैं। हाँ, तो इसका बहुत फायदा मिलेगा। और अब देखिए, आश्चर्य नहीं, जो मुझे खबर है सूत्रों के अनुसार, कि अब जेडीयू प्लानिंग कर रही है, बीजेपी प्लानिंग कर रही है कि छात्रों का समूह बनाकर उनको चुनाव मैदान में प्रचार के लिए उतारा जाए। तो जब हजारों लाखों छात्र अगर किसी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए उतर जाएं, तो सोचिए क्या तस्वीर होगी और क्या उसका रिजल्ट होगा। तो बहुत बड़ी रणनीति इसके पीछे छुपी हुई है। नीतीश कुमार ने यूं ही नहीं ऐलान कर दिया है डोमिसाइल का। डोमिसाइल नीति लागू करने के पहले बहुत बड़ी प्लानिंग हो चुकी है, पूरे युवा वोटर्स की साधने की प्लानिंग। बिल्कुल। और युवा वोटर्स को साधने युवा ही निकलेंगे, गांव गांव जाएंगे। तो नीतीश कुमार ने ऐसा बम फेंका है विपक्ष पर जिसका काट मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो सुना इस पूरे मुद्दे पर, अब आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।